आइए आप सभी का स्वागत डिस्कशन बाय रवि पर। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अच्छा, तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। लंबाई और चौड़ाई का 3:2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। अच्छा बताइए हमारे तिरंगा में बीच में एक चक्र होता है, ठीक ना? उस चक्र का कलर कैसा होता है? नीला कलर का, ठीक ना? हमारे तिरंगा में बीच में एक चक्र होता है। चक्र का कलर कैसा होता है? नीला। अच्छा, चक्र में तिल्लियों की संख्या कितना होता है? 24। चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 होता है। चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 होता है। बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज बताइए झंडे में तिल्लियों की संख्या कितना है? 24। झंडे में तिल्लियों की संख्या। बताइए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? पिघली बकैया। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता पिघली बकैया। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? हमारे राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा मतलब कि प्रारूप समिति के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब एसएससी जीडी के एग्जाम दिए थे, एसएससी जीडी का, तो ओकरा में ये क्वेश्चन पूछल गेल थे, ठीक ना? आज जो डिस्कशन हम करा रहे हैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भी कराएंगे ना, अभी 1 घंटा जितना भी चले, एकदम उसने क्वेश्चन इसमें। आप बताइए हम प्रारूप समिति के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ये राष्ट्रीय ध्वज जो है आम नागरिक के द्वारा फहराने का आदेश कब से दिया गया था? 2002 से। 26 जनवरी 2002 से, ठीक ना? आम नागरिक जैसे हम लोग भी फहरा सकते हैं। 26 जनवरी 2002 के द्वारा ही कहा गया था कि आम नागरिक भी फहरा सकता है। नहीं तो पहले होता था कि जैसे लाल किला हो गया, बड़ा संसद हो गया, इसी में झंडा फहरता था। और 26 जनवरी 2002 से आम नागरिक भी फैला सकता है, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, ऐसे वैसे। और ये हमारे मोदी जी आए ना, तब ये हर घर तिरंगा योजना चलाया था, हर घर तिरंगा योजना। तब उसके बाद तो सब घरे में फहराने लगा, ठीक ना? सब घरे में। चलिए अब बताइए राष्ट्रीय झंडा गीत का नाम क्या है? राष्ट्रीय झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है? हाँ, भारत का झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा के द्वारा ये राष्ट्रीय गीत है ना, सॉरी झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। भारत का झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अब बताइए विजय विश्व तिरंगा प्यारा का रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। बताइए भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत का निर्माता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अच्छा बताइए राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। राष्ट्रीय झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व। अच्छा आप बताइए शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर, ठीक है? राष्ट्रीय कैलेंडर, शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। डेट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डेटे पूछता है। 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 बोलेगा राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 मार्च। अच्छा बताइए राष्ट्रीय कैलेंडर है, कैलेंडर में पहला महीना को क्या कहते हैं? चैत। और अंतिम को फागुन। किसी को पूरा महीना याद है? हिंदी में बोलो तो।
चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन न। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा बताइए अंतिम माह हो गया फागुन ना, अंतिम माह फागुन। अच्छा बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अच्छा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र कहाँ से लाया गया है? हाँ हाँ न हो जिस ना मुनकॉम निशा से अशोक स्तंभ के लाइन है तो ई ना हुआ। स्तंभ का अलग है। अच्छा छोड़िए। अच्छा बताइए भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को वही मतलब कि अशोक चक्र को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 भारत सरकार के द्वारा अशोक चक्र को कब अपनाया था? 26 जनवरी 26 जनवरी। अच्छा बताइए राष्ट्रीय चिन्ह मतलब सत्यमेव जयते, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते को कहाँ से लाया गया था? मुनकॉम निशा से, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते को कहाँ से लाया गया था? मुनकॉम निशा से लाया गया था। वही तो है रे। आप बताइए वही तो रहे रे अशोक चक्र। दूसरा जी के अच्छा ओ सारनाथ मतलब उस चेड़वा नहीं था? उल्टा बोलिए तो कोई इसलिए फंस गेलो। ये बोले कौन शेर देखा बोले अशोक स्तंभ को कहां से लाया? हां वही जो उस शेरवा वाला नहीं था? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कहां से लाया इसीलिए फंस गेलो। सारनाथ में शेरवा वाला नहीं है? चार गो शेर आगे में जो है। हाँ हाँ वही हो गया। अच्छा बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लाया गया था? मुनकॉम निशा से। सत्यमेव जयते। अब बताइए ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह में स्तंभों की संख्या कितना है? स्तंभ मतलब शेरों की संख्या 4 गो। स्तंभ में शेरों की संख्या कितना है? 4 गो। राष्ट्रीय चिन्ह में मूल रूप से शेरों की संख्या कितना है? 4 गो। अब बताइए राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। जन गण मन का रचयिता कौन है? बोलिए ना। जन गण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र ना होले रे। आप बताइए राष्ट्रीय गान जन गण मन, बताइए राष्ट्रीय गान को कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अच्छा बताइए राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया था? मतलब अपनाया गया था कब, ये हम पूछ रहे थे। 24 जनवरी 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अच्छा बताइए जन गण मन संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया था? 24 जनवरी। और वंदे मातरम को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को है। वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950। अच्छा बताइए पहले वंदे मातरम ही पूछते, ठीक ना। वंदे मातरम की बोलता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अच्छा बताइए 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह सिहानी ना। कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह सिहानी अध्यक्षता कर रहा था। अच्छा बताइए जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, ठीक ना। अच्छा बताइए राष्ट्रीय गान को जो है ना, राष्ट्रीय गान को तत्बोधनी पत्रिका में, ठीक है, तत्बोधनी पत्रिका में कब प्रकाशित किया गया था? बोधनी पत्रिका 1912 में, ठीक है। तत्बोधनी पत्रिका में 1912 मतलब समझ जा जैसे सरकारी स्कूल किताब में नहीं देखता, किताबा में नहीं लिखा जाता है जन गण मन, तो वही सबसे पहले तत्बोधनी पत्रिका में जन गण मन प्रकाशित किया गया था, ठीक है, 1912 में। बताइए राष्ट्रीय गान जन गण मन को तत्बोधनी पत्रिका में
कब प्रकाशित किया गया था? 1912 में। किस रूप में? अच्छा, प्रकाशित किया 1912 में। उसका कोई हेडलाइन होगा ना, हेडलाइन में तो शीर्षक कुछ हेडलाइन होगा ना, तो उसका हेडलाइन था भारत भाग विधाता, भारत भाग विधाता, भारत भाग विधाता। और ये जन गण मन जब जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था ना, जन गण मन को जब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था तो इसका नाम क्या कर दिया गया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक ना? हाँ, अब क्वेश्चन पूछेगा जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? 1919 में, ठीक ना? जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद, जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद। अच्छा, अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद इसका नाम क्या रखा गया था? हाँ, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जन गण मन को, ठीक ना? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया जन गण मन को। अच्छा, जन गण मन गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, ठीक। जन गण मन गाने में 52 सेकेंड लगता है। अब बताइए वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता। वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950। अब बताइए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अच्छा बताइए राष्ट्रीय गीत, ठीक ना? राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक के थे, बोलिए ना, किसी को नहीं याद है? ओकारनाथ ठाकुर, ठीक ना? राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक का नाम क्या था? ओकारनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओकारनाथ ठाकुर। क्या नाम था? अच्छा बताइए राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? अरविंद घोष, ठीक है। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद। अच्छा बताइए राष्ट्रीय गीत, गीत मतलब समझ रहा है ना? आप बताइए राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद कौन किया था? आरिफ मोहम्मद खां, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खां। राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा? आरिफ मोहम्मद खां। आरिफ मोहम्मद खां के द्वारा। अच्छा बताइए राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है। अच्छा बताइए संसद का कार्य प्रारंभ होता है तो राष्ट्रीय गीत गाया जाता है कि गान? शुरू में गाना, लास्ट में गीत। ऐसे भी देखता है शादी ब्याह में शुरू में गाना बजता, ठीक ना? जब बिदागड़ी हो तो गीत गावे ना, गावे बिदागड़ी करिया गीत गावे, इसलिए शुरू में गाना। तो जाना गाना माना शुरू में और बिदागड़ी करिया गीत, लास्ट में गीत। अच्छा बताइए संसद का कार्य प्रारंभ के समय राष्ट्रीय गान, अंत के समय राष्ट्रीय गीत, समाप्ति के समय राष्ट्रीय गीत, जैसे वंदे मातरम। अच्छा बताइए राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बोलेंगे तो बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव। अच्छा बताइए राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम? हाँ, नेलम्बो न्यूसिफेरा, ठीक। नेलम्बो न्यूसिफेरा। अब फेरा, नेलम्बो न्यूसिफेरा। अब बताइए राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रेटस, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। अब बताइए राष्ट्रीय फल आम है,
राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस फाइकस बेंथालेसिस, ठीक, फाइकस बेंथालेसिस। कोई दिक्कत? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस। और कमल का नेलम्बो न्यूसीफेरा, कम हाँ नेलम्बो न्यूसीफेरा। मोर का पावोक्रेटस, मोर का आम का बाघ का। अब बताइए राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव। अब बताइए भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी। अच्छा बताइए भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, उसको मान्यता कब दिया गया था राष्ट्रीय नदी का? बताइए, किसी को याद है? 2008 में, 2008 में गंगा नदी को, ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। अच्छा इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था? 2009 में, ठीक है, 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? 2009 में, 2009 में। चलिए अब बताइए बजट शब्द जो है कैसा भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट जो है कैसा भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। अच्छा बताइए बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट का अर्थ चमड़े का थैला होता है। अच्छा बताइए बजट शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1803 में। बजट शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1803 में। अब बताइए बजट शब्द का प्रयोग 1803 में हो गया था। अच्छा बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? फ्रांस में, ठीक। बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में। मगर बजट को सबसे पहले किस देश ने प्रारंभ किया था? बजट इंग्लैंड में, ठीक है। बजट शब्द तो फ्रांस ने लागू किया था। बजट शब्द बोले फ्रांस, मगर बजट सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? इंग्लैंड में। किस देश में लागू हुआ था? इंग्लैंड में लागू हुआ था। अब बताइए भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को, ठीक है, जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। 1803 में शब्द बोला गया था, बजट शब्द, ठीक है। जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में, जैसे हमारे संविधान में पहला नंबर बजट शब्द का वर्णन नहीं है, उस बजट शब्द के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो क्वेश्चन पूछेगा वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद किस में है? 112 में, अनुच्छेद 112 में है। अच्छा बताइए बजट शब्द तो फ्रांस में आया था, तो और बजट का प्रणाली भारत में जो संस्थापक है उसको किसको मानते हैं? बजट का जेम्स विल्सन को। किसको मानते हैं? जेम्स। बजट का भारत में जन्मदाता किसे मानते हैं? जेम्स विल्सन को। अच्छा बजट किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची, ठीक है। बजट समवर्ती सूची के अंतर्गत, बजट समवर्ती सूची के अंतर्गत। अच्छा बताइए बजट किस मतलब लोकसभा की राज्यसभा में पेश किया जाएगा? बजट लोकसभा में, बजट लोकसभा में पेश किया, राज्यसभा में कभी पेश नहीं होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। कहाँ पेश होगा? लोकसभा में, ठीक। अच्छा बताइए लोकसभा किस अनुच्छेद में है? 79 ना, लोकसभा 79। सो रो लो संसद हो जाएगा। देखो 100 से हो गया संसद, हाँ सॉरी हम संसद हो गया 79। सो रो लो, ठीक है, 100 से हो गया
संसद, रो से राज्यसभा, ठीक है, रो से राज्यसभा या लो से लोकसभा। या संसद हो गया 79, लोक रो से राज्यसभा, राज्यसभा हो गया 80 और लोकसभा 81, लोकसभा 81 और संसद 79, संसद हो गया 79 और राज्यसभा 80, लोकसभा 81। चलिए आगे, अरे कभी कभी हो जाता है। अच्छा बताइए, वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। अब बताइए, रेल बजट और आम बजट को अलग कब किया गया था? 1924 से 25 में कर दिया था। रेल बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया था? 1924-25 में कर दिया था। अच्छा बताइए, कौन समिति के तहत किया गया था? एक वर्ष समिति के द्वारा अलग किया जाता है। रेल बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया था? 1924-25 में अलग कर दिया था। कौन समिति के द्वारा? एक वर्ष समिति के द्वारा। कौन समिति के द्वारा? तो अलग हुआ तो साथ भी हुआ होगा ना, अलग हुआ तो साथ भी होता। अच्छा, साथ कब कर दिया था? रेल बजट आम बजट को मिला दिया कब? 2017 में। एक बजट मतलब रेल बजट और आम बजट को मिला दिया कब? 2017 में। तो हाँ, तो कब मिला दिया था? 17 में। कौन समिति के द्वारा मिलाया गया था? विवेक राय समिति के द्वारा, ठीक है, विवेक राय समिति के द्वारा मिला दिया गया था। अलग बोलेगा ना तो एक वर्ष समिति, अलग बोलेगा तो एक वर्ष समिति के द्वारा अलग कर दिया था या मिला दिया था? विवेक राय समिति के द्वारा। कौन समिति के द्वारा? अब बताइए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा? R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? R.K. षणमुखम शेट्टी। R.K. षणमुखम। ए मोहन की कर रहा है? फेसबुक ऑन है। अब देखिए, स्वतंत्र भारत के पहला बजट किसके द्वारा? R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1947 के द्वारा। 26 नवंबर। अब बोले ये तो स्वतंत्र भारत का हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1950 में। कब पेश किया गया था? 1950 में। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? बोलेगा गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा? जॉन मथाई। या स्वतंत्र भारत का? R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था। अब बताइए, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश कर कौन क्या है? मोरारजी देसाई, ठीक है। भारत में सबसे अधिक बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? मोरारजी देसाई। किसके द्वारा? कितने बार किया है? 10 बार। कितने बार? 10 बार। कितने बार? अब बताइए, अच्छा बताइए, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से, ठीक है, हर बार बिल्कुल नए सिरे से तैयार करेंगे। अब बताइए, शून्य आधारित बजट किसके द्वारा लागू किया गया था? पेश किया गया था, मतलब राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। शून्य आधारित बजट किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। शून्य आधारित बजट राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। शून्य आधारित बजट कौन पेश किया था? राजीव गांधी के द्वारा। कब पेश किया गया था? 1987-88 में, ठीक है। 1987 और 88 में पेश किया गया था। अच्छा बताइए, बजट जो है किस में हम पेश करेंगे? लोकसभा में कि राज्यसभा में? लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा में तो पेश नहीं करेंगे।
अच्छा बताइए, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 112 में ना। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 112 में। किस में? 112 में। अब बताइए, ये जो बजट शब्द, बजट जो है प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। ओ प्रत्यक्ष, ठीक है। बजट जो है कैसा है? ओ प्रत्यक्ष। जैसे जीएसटी प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष? ओ प्रत्यक्ष, ठीक है, इनडायरेक्ट। अब बताइए, भारत में वैट कब लागू हुआ था? हाँ, वैट, वही VAT, वैट। एक बजट और वैट दो प्रकार का टैक्स नहीं होता है। तो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। 1 अप्रैल 2005 को। हाँ, ठीक है। वैट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। यह सबसे पहले कहाँ हुआ था? हरियाणा में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? हरियाणा में सबसे पहले। तो सबसे पहले हुआ हरियाणा में, तो सबसे बादों को ही होगा ना, यूपी में। हाँ, सबसे बाद यूपी में, सबसे बाद यूपी में। अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, हमारे संविधान में भाग 17 में क्या है? भाग 17 राजभाषा। हमारे संविधान में भाग 17 में क्या है? राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा। अच्छा बताइए, हमारे राष्ट्रीय भाषा क्या है? राज्य की भाषा वही हिंदी। राज्य की भाषा हिंदी। अच्छा, हिंदी किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया था, ठीक है। हिंदी किस लिपि में? अच्छा बताइए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा बताइए, संघ की राजभाषा हिंदी है। संघ की राजभाषा हिंदी है को कब अपनाया गया था? हाँ, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। अच्छा बताइए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाला हिंदी। और दूसरा बंगाला। दूसरा बोलेगा तो बंगला। दूसरा बंगला। अच्छा बताइए, किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? हाँ, तेलुगु भाषा को। अच्छा बताइए, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु भाषा को। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा जाता है। अच्छा बताइए, पंजाबी भाषा जो है, पंजाबी लिपि मतलब कैसी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी लिपि गुरुमुखी लिपि है। अच्छा बताइए, हमारे संविधान के अनुसूची में 22 भाषा को वर्णन किस अनुसूची में? 8वां अनुसूची में। या मूल अनुसूची में कितना भाषा था? 14। मूल अनुसूची में 14। मूल अनुसूची में 14। अच्छा बताइए, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन राजभाषा आयोग का गठन जब किया गया था, उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? बीजे खेर। कौन अध्यक्षता कर रहा था? बीजे खेर अध्यक्षता कर रहा था। अब बताइए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय के राज्य की भाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के राज्य की भाषा अंग्रेजी है, ठीक ना। राज्य की भाषा अंग्रेजी है। अच्छा बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक ना। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। अच्छा बताइए, किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। अच्छा बताइए, हिंदी के विषय में कौन सी? हिंदी के विषय में पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत, ठीक है।
हिंदी विषय में प्रथम पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत। ठीक ना? अच्छा आप बंद कर दे, ठीक ना? चलिए भैया, जितना भी लोग देखते हैं कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।